हेलो दोस्तों। तो आज हम देखेंगे जो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के अंदर जो 206 बोन हैं वो किस प्रकार हैं, उनको आसानी से समझने की कोशिश करेंगे पार्ट वाइज पार्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्कल की बोन। ठीक है दोस्तों, अगर हम स्कल की बोन देखें तो अगर जो स्कल का जो ऊपर का एरिया होता है अगर उसकी बोन देखें तो ये होती है 8, यानी जिसको बोला जाता है क्रेनियल क्रेनियल बोन। ठीक है, उसके बाद जो हमारी सामने की जो फेस की बोन होती है, ये जो हम सामने की जो बोन होती है, जो फेस की बोन होती है जिसको बोला ये होती है 14, जिसको बोला जाता है फेशियल बोन। ठीक है, फेशियल बोन बोला जाता है। उसके बाद दोस्तों जो हमारी ईयर की बोन होती है, जो हमारे दोनों तरफ ईयर होते हैं, ठीक है, इसमें एक ईयर में 3 बोन होती है दोस्तों, तो ईयर ओसिकल बोला जाता है इसको, ईयर ओसिकल्स बोला जाता है। इसमें कितनी बोन होती है? 3 + 3 6 बोन। ठीक है, एक कान में 3 बोन होती हैं और दोनों कान में मिला के 6 बोन। जो सबसे छोटी हड्डी जो होती है दोस्तों हमारे स्केलेटन सिस्टम की, वो कान में ही होती है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो उसके बाद एक और बोन है जिसको स्कल में इंक्लूड किया जाता है, वो क्या जाता है दोस्तों? हाइड बोन। जो एक हाइड बोन होती है वो कहाँ पे होती है? वो स्कल में होती है। तो ये कितनी होती है? एक। तो टोटल जो हमारी स्कल की बोन है दोस्तों वो हो गई हमारी 29। ठीक है, 8 + 14 22, 28 एंड 29। जो हमारी स्कल की बोन होगी दोस्तों वो होगी टोटल 29। अब हम चलते हैं नीचे की तरफ, सर्वाइकल रीजन यानी नेक रीजन में, यानी वर्टिब्रा रीजन में। तो इसमें देखते हैं कितनी बोन्स हो। तो दोस्तों अब देखेंगे नेक की बोन। नेक यानी हमारा कौन सा? सर्वाइकल रीजन। तो ये सर्वाइकल यानी वर्टिब्रा है। तो ये पूरे वर्टिब्रा को हम देख लेते हैं कि पूरे वर्टिब्रा में कितनी बोन होती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो टोटल जो बोन होती है वर्टिब्रा में वो 33 बोन होती हैं। ठीक है, 33 बोन होती है, लेकिन ये डिफ्यूज्ड होके अडल्ट होने के बाद में ये बोन डिफ्यूज हो जाती हैं सैक्रम और कॉक्सिस, और ये रह जाती है 26। तो जो बोन पूछा जाता है वो अडल्ट की जो बोन होती है वर्टिब्रा की, यानी रीढ़ की हड्डी की जो बोन्स होती हैं वो कितनी होती है? 26। तो पहली जो होती है वो पहली सर्वाइकल की जो होती है हमारी 1 2 3 4 5 6 और 7। सर्वाइकल जो रीजन होता है उसमें कितनी होती है? 7 बोन्स होती हैं। सर्वाइकल में कितनी होती है? 7 बोन्स। इसमें दोस्तों कई बार पूछा जाता है जो पहली जो बोन होती है इसको बोला जाता है एटलस, इसको बोला जाता है एटलस, और जो दूसरी बोन होती है इसको बोला जाता है एक्सिस। इन दोनों बोनों के नाम है। पहली बोन को क्या बोला जाता है? एटलस, और दूसरी बोन को क्या बोला जाता है? एक्सिस। ठीक है, तो सर्वाइकल में कितनी बोन होगी हमारी? 7। उसके बाद में नीचे की तरफ चलेंगे, अगर हम चेस्ट एरिया में चलेंगे तो इस रीजन को बोला जाता है डोर्सल स्पाइन, यानी डोर्सल या फिर थोरेसिक। तो इसमें कितनी बोन होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो डोर्सल में होती है हमारी 12 बोन्स। ठीक है, जिसमें हमारा चेस्ट एरिया जो होता है इस रीजन को बोला जाता है डोर्सल या फिर थोरेसिक रीजन। उसमें कितनी बोन्स होती है हमारी? 12 बोन्स होती है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अगर हम चलेंगे नीचे लंबर रीजन में यानी अब्डोमेन एरिया में, तो उस रीजन को बोला जाता है लंबर रीजन। तो लंबर रीजन में हमारी जो बोन होती है 1 2 3 4 5, लंबर रीजन में होती है हमारी 5 बोन। लंबर रीजन में कितनी होगी हमारी? 5 बोन। उसके बाद में आता है दोस्तों सैक्रम। ये वाला जो रीजन है सैक्रम, सैक्रम में जो अगर बॉय होता है, बेबी बॉय होता है, तो उसमें कितनी होती है? 5 होती है। लेकिन जब अडल्ट होने के बाद क्या हो जाता है? वो डिफ्यूज्ड होके 5 बोन जो है एक बन जाती है। तो सैक्रम कितना हो गया यहाँ पे? सैक्रम हो गया 1। और जो कॉक्सिस है, लास्ट हमारी बोन जो कॉक्सिस है, ये 4 बोन होती है स्टार्टिंग में, लेकिन अडल्ट में डिफ्यूज होने के बाद कितनी बोन बच जाती हैं? ये बच जाती है 1 बोन। तो टोटल बोन अगर हम अपने रीढ़ की हड्डी की देखें तो वो कितनी होगी? 7 7 + 12 19 19 24 25 एंड 26। जो टोटल बोन होगी हमारी वर्टिब्रा की वो होगी दोस्तों 20। तो अभी हम देखेंगे हाथ की बोन। जो हमारा ऊपर ह्यूमरस से लेकर नीचे रिस्ट तक यानी फ्लेंजिस तक कितनी बोन्स होती हैं। तो सबसे पहले हमारी बोन आती है ह्यूमरस, ये होती है 1 बोन। ठीक है, ये हम एक हाथ की बात कर रहे हैं, एक पूरे हाथ की। ठीक है, सबसे पहले जो बोन होती है ऊपर अपर लिम्स में, इसको बोला जाता है अपर लिम्स ही बोला जाता है। तो सबसे पहली बोन है ह्यूमरस। उसके बाद में नीचे आते हैं, एक होता है रेडियस और एक होती है अल्ना बोन।
ठीक है। उसके बाद अगर नीचे बोन आएंगे तो रिस्ट, ये जो रिस्ट होती है यानी कलाई की बोन, इसमें दोस्तों 8 बोन होती हैं। इसको बोला जाता है कार्पल्स बोन। कार्पल्स बोन जिसमें कितनी बोन होती हैं, 8 बोन होती हैं। उसके बाद में ये जो हमारी फिंगर्स होती है यहाँ पे, ये फ्लैंजेज हो गए, ये वाले जो हमारे फ्लैंजेज हैं। उससे पहले जो हथेली की बोन होती हैं, ये जो हमारी हथेली की बोन होती हैं, इसको बोला जाता है मेटाकार्पल। इसको क्या बोला जाता है, मेटाकार्पल। मेटाकार्पल, इसमें कितनी बोन होती है, 5 बोन होती हैं। इसमें कितनी हथेली की जो बोन होती है वो कितनी होती है, 5 बोन। ठीक है। उसके बाद हमारे फ्लैंजेज होते हैं, ये होते हैं 14 फ्लैंजेज। एक उंगली में 3 फ्लैंजेज होते हैं हमारे, 3 चौके 12, और जो थंब होता है उसमें 2 फ्लैंजेज होते हैं, तो कितने हो गए, 14 फ्लैंजेज हो गए, 14 फ्लैंजेज। तो एक हाथ की अगर बोन देखें हम तो 14 फ्लैंजेस, 5 मेटाकार्पल यानी 19, और 8 जो है कार्पल यानी 27, रेडियस 28, अल्ना 29, ह्यूमरस 30। तो एक जो हैंड की बोन है वो 30 है, और दूसरे हमारे 2 हाथ होते हैं, 2 हाथ होते हैं हमारे, तो दोनों 2 से गुणा कर देंगे इसको, जो हाथों में जो टोटल बोन होगी वो होगी हमारी 60। तो हैंड की कितनी बोन होगी हमारी 60, एक ह्यूमरस, एक रेडियस, एक अल्ना। कार्पल्स जो हमारी कलाई की बोन होती है वो 8 होती हैं। मेटाकार्पल जो हमारी हथेली की बोन होती हैं वो 5 होती हैं। जो फ्लैंजेस, हमारे ये जो फ्लैंजेस होते हैं ये होते हैं 14। तो अब हम देखेंगे पिक्टोरियल गर्डल, यानी पिक्टोरियल गर्डल। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें हमारी 4 बोन्स होती है। पिक्टोरियल गर्डल्स में हमारी क्या होती है, 4 बोन्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, अगर ये आप देखेंगे, आप अगर फिल करके देखेंगे तो एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में, इन दोनों को बोला जाता है क्लेविकल बोन। इनको बोला जाता है क्लेविकल बोन। क्लेविकल बोन एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में, ये होगी 2 बोन, जिसको हम कॉलर बोन भी बोलते हैं, जिसका दूसरा नाम क्या है, कॉलर बोन भी। दोस्तों आज अगर आप पूरा वीडियो देखते हो तो आपका बोन आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारी बोन्स आपकी क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। एक तरीके से हम पढ़ेंगे तो क्लेविकल बोन कितनी होती है, 2 होती है। और कॉलर बोन, इसको क्या बोला जाता है, नाम से बोला जाता है कि कॉलर बोन कितनी होती है, 2 बोन होती है। ठीक है। और दोस्तों इसी के पीछे, कॉलर बोन के ही नीचे अगर हम देखेंगे, ये जो रिब्स, हमारी रिब्स के नीचे अगर आप पीछे टच करके देखोगे तो एक स्कैपुला होता है दोस्तों, स्कैपुला। इसके ये कितनी बोन होती है स्कैपुला की, ये 2 बोन होती है दोस्तों। स्कैपुला की 2 बोन होती है, एक राइट में, एक लेफ्ट में। किसके पीछे होती है, शोल्डर के, आप शोल्डर के नीचे होती है दोस्तों, और रिब्स के पीछे। ठीक है। तो इनको क्या बोला जाता है, स्कैपुला। 2 बोन स्कैपुला होती है, एक राइट एक लेफ्ट, और एक 2 बोन होती है क्लेविकल, एक ये राइट और एक लेफ्ट। तो पिक्टोरियल गर्डल में कितनी बोन्स होगी, टोटल 4 बोन्स होगी। ठीक है दोस्तों, तो 4 बोन हो गई हमारी पिक्टोरियल गर्डल में। ठीक है। ठीक है। तो उसके नीचे आते हैं, फिर इसके नीचे आते हैं दोस्तों रिब्स। चेस्ट एरिया पे आ गए हम, चेस्ट एरिया पे आ गए। तो अब हम देखेंगे रिब्स। जो हमारी रिब्स होती है दोस्तों, रिब्स होती है वो टोटल होती हैं 24। ठीक है, 24 होती टोटल जो रिब्स होती है हमारी 24। 12 का पेयर होता है। ठीक है, 12 का पेयर होता है, 12 राइट साइड में और 12 लेफ्ट साइड में। ठीक है, 12 हमारी राइट साइड में, 12 हमारी लेफ्ट साइड में। जो इन रिब्स को जोड़ता है आपस में, अगर एक राइट साइड से आ रही है, एक लेफ्ट साइड से आ रही है, रिब्स जहां पे जाके जुड़ती हैं, इस एक बोन से जुड़ती है जिसको बोला जाता है दोस्तों स्टर्नम। स्टर्नम जो कितनी बोन होती है हमारी, एक बोन होती है। ठीक है। तो चेस्ट एरिया में हमारी जो रिब्स होती हैं वो कितनी होती है, 24। 12 का पेयर होता है, 12 राइट साइड में, 12 लेफ्ट साइड में। जो रिब्स जुड़ती है 12 लेफ्ट साइड से, 12 राइट साइड से, दोनों रिब्स आके जुड़ती है जहां पे, उस बोन को बोला जाता है स्टर्नम बोन। ये वाली जो बोन अगर आप देखेंगे दोस्तों, जहां पे ये जुड़ी हुई है आपकी रिब्स, ये जो आपकी रिब्स जुड़ी हुई है यहाँ पे आके, इसको बोला जाता है स्टर्नम बोन। दोस्तों इसको एक दूसरा नाम से भी बोला जाता है, उसका नाम है नाइफ बोन। ठीक है, नाइफ बोन। इसको इसलिए बोला जाता है नाइफ बोन क्योंकि ये शार्प होती है, बहुत शार्प होती है दोस्तों। यहाँ पे इसके एक नोच टाइप की बनी हुई होती है, इसको बोला जाता है, इसलिए इसका दूसरा नाम जो है
नाइफ बोन बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या कवर कर लिया, सर्वाइकल, हमने स्कल को कवर कर लिया है, हमने अपर लिम्स को कवर कर लिया है, पिक्टोरियल गर्डल को हमने कवर कर लिया है, हमने रिब्स को कवर कर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो आप साथ के साथ नोट करते जाएं और साथ के साथ आप लिखते जाएं। अगर आपको कुछ भी दिक्कत है आप कमेंट करके बताओ। उसके बाद हम नीचे चलते हैं पेल्विक रीजन में। तो अब हम देखेंगे पेल्विस यानी पेल्विक ग्रिडल, इसको बोला जाता है पेल्विक ग्रिडल। तो पेल्विस में हमारी जो होती है 2 बोन होती है दोस्तों। पेल्विस में हमारी कितनी बोन होती है, 2 बोन। राइट हिप बोन और लेफ्ट हिप बोन, 2 बोन होती हैं। इसको राइट इलियक बोन भी बोल सकते हैं और लेफ्ट इलियक बोन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो पेल्विक ग्रिडल में हमारी कितनी बोन होती हैं, 2 बोन होती है हमारी पेल्विक ग्रिडल में। दोस्तों अब चलते हैं हम नीचे लोअर लिम्ब की तरफ, जहाँ पे हमारे दोनों लेग्स होते हैं। हैंड में हमारे अपर लिम्स जो हमारे दोनों हैंड थे उसमें कितनी बोन्स थी, 60 बोन थी, और बाकी हमने बीच में कवर किया है। अब हम चलते हैं जो हमारा लोअर रीजन है यानी तो दोस्तों अब आती है लोअर लिम्ब की बारी। लोअर लिम्ब, ठीक है, लोअर लिम्ब में कितनी बोन होती है हमारी, 60 बोन होती है, यानी एक में 30 और 2 पैरों में टोटल होगी 60। ठीक है, तो एक पैर की देखते दूसरे की आपको ऑटोमेटिक अपने आप पता चल जाएगा। सबसे पहले अगर हम बोन देखेंगे, फीमर बोन। फीमर बोन जिसको क्या बोला जाता है, थाई बोन भी बोला जाता है। थाई बोन जो हमारी सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है हमारी बॉडी की, स्केलेटन सिस्टम की, उसको क्या बोला जाता है, फीमर यानी थाई बोन। क्या बोला जाता है इसको, लॉन्गेस्ट बोन भी बोला जाता है दोस्तों। दोस्तों बोन्स के याद याद आपको कुछ क्वेश्चंस भी याद हो जाएंगे आज। ठीक है, तो फीमर को क्या बोला जाता है, थाई बोन बोला जाता है और लॉन्गेस्ट बोन बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कितनी होती है, एक पैर में एक होती है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे चलते हैं, तो नीचे आता है लेग। लेग में हमारे 2 बोन होती हैं। लेग में जो हमारे 2 बोन होती हैं, एक का नाम है टीबिया, टीबिया, और एक का नाम है फिबुला। ठीक है, टीबिया और फिबुला, ये होती लेग में हमारे 2 बोन होती, टीबिया और फिबुला। जो हमारा एंकल ज्वाइंट होता है, नीचे चलेंगे तो नीचे अगर हम एंकल ज्वाइंट देखेंगे, जैसे हमारा रिस्ट ज्वाइंट था वैसे ही नीचे एंकल ज्वाइंट है, जिसकी बोन्स को बोला जाता है टार्सल बोन। ठीक है, ये कितनी होती हैं, 7। टार्सल बोन कितनी होती है, 7। ठीक है दोस्तों, वहां पे हमारी रिस्ट बोन थी वो कितनी थी, 8। ठीक है, टार्सल बोन 7 होती है। उसके बाद नीचे चलते फुट की बोन। फुट की बोन को बोला जाता है दोस्तों मेटाटार्सल। मेटाटार्सल, वहां हमने बोला था हथेली के बोन को मेटाकार्पल, यहाँ पे फुट की बोन को क्या बोलेंगे, मेटाटार्सल, जो कि कितनी होती है दोस्तों, 5। और कितने हमारे फ्लेंजेस कितने हो गए, 14। यहाँ पे भी 14 फ्लेंजेस हो गए, हाथ में भी हमारे कितने थे, 14 फ्लेंजेस। तो ठीक है, अब काउंट करते हैं। तो ये हो गए दोस्तों 14 + 4 19 + 7 26, 2 लेग की बोन 28, और एक फीमर हो गई हमारी 29। लेकिन दोस्तों हैंड में तो हमारी 30 बोन थी, तो यहाँ पे भी दोस्तों 30 बोन ही है हमारी। जो लेग और फीमर यानी थाई बोन के बीच में और लेग के बीच में दोस्तों एक बोन होती है, सिस्मोइड बोन जिसको बोलते हैं, उसका नाम है पटेला, PATELLA, पटेला, जो कि एक बोन होती है एक पैर में, और दूसरे पैर में एक बोन, तो टोटल होगी ये 2 बोन। तो टोटल कितनी होगी अब ये, 30 बोन एक पैर में, और दोनों पैरों में होगी 60 बोन। तो दोस्तों ये हमारा टोटल जो 206 बोन्स का जो आंकड़ा है वो पूरा हो गया है। हम अब नंबर वाइज देखेंगे कि कौन कौन सी बोन कितनी होती हैं। ठीक है, देखते कि टोटल जो बोन है 206 वो किस प्रकार है। ठीक है, तो स्कल में हमने कितनी बोन करी है, इसमें 8 हमने क्रेनियल करी है, 14 फेशियल बोन, यानी 22 बोन ये होगी। और दोस्तों एक चीज का अगर आपने और ध्यान दिया हो दोस्तों, जो ईयर होते हैं, जो हमारे कान होते हैं दोनों तरफ, उसमें 3 बोन होती है, 3 राइट साइड में और 3 लेफ्ट साइड में, तो +6। और एक जो हमारी ये हाइड बोन होती है दोस्तों, इसको हम काउंट कर लेते हैं स्कल में ही, तो +1 हो जाएगी, +1, तो ये हमारी होगी 29 बोन। ठीक है दोस्तों, स्कल में कितनी, 8 क्रेनियल बोन, 14 फेशियल बोन, एक ईयर में 3 बोन होती है दोस्तों,
ठीक है। स्टेप इज इनकस और मेलस, कुछ करके 3 बोन होती हैं। ठीक है, तो 3 बोन एक कान में, दोनों में 6 प्लस 1 हायोड बोन, टोटल हो गए हमारी 29 बोन। उसके बाद हम नीचे चलते हैं तो हमारे सर्वाइकल का ये वर्टिब्रा का रीजन आ जाता है, इसमें होती है हमारी 26 बोन। उसके बाद हम पेक्टोरियल गर्डल में देखते हैं, ये होती है हमारी 4 बोन। ठीक है, उसके बाद रिब्स में होती 24 प्लस 1 यानी 25 बोन्स। उसके बाद अपर लिम्स की बात करें, हम अपर लिम्स की अगर बात करें तो एक हाथ में यानी 30, दोनों हाथों में कितनी होगी 60 बोन। ठीक है, अपर लिम में 60 बोन। उसके बाद पेल्विक गर्डल में आते हैं, पेल्विस में हमारी होती है 2 बोन। उसके बाद में अगर हम आते हैं लोअर लिम में, अगर लोअर लिम की बात करें यहाँ पे तो एक पैर में 30 बोन यानी दोनों में 60 बोन, दोनों में होगी 60 बोन। अब देखते हैं इसको काउंट करके, अगर हम लोअर आई होगी टोटल 206 बोन। तो दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि जितने भी लोग अगर बोन्स मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो बोन समझने में इससे आसान तरीका मेरे को नहीं लगता ही कोई होगा। आपको एक ही बार में अगर आप अच्छे से वीडियो देख लेते हैं, उसको लिख लेते हैं, तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा।